हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज देखते हैं सामान्य ज्ञान फिर से। और आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण घटना एवं तिथि। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो 11 इसमें सामान्य ज्ञान है, महत्वपूर्ण घटना है और उनका तिथि है, लेकिन इसमें डिस्कशन के साथ साथ इसमें इनके जरिए जो भी टॉपिक आएंगे उनको भी डिस्कस में हम बताएंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। और हिस्ट्री में, सामान्य ज्ञान में सबसे मुश्किल होते हैं तिथि याद करना। लेकिन आप अगर सीरियल जिस प्रकार से हम लिखे हैं, कुछ मिस हुआ है, हम आपको बता देंगे कैसे लिखना है। तो अगर इस प्रकार से आप सजा के लिखते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप सीरियल ही लिखिए, 1 से शुरू कीजिए, ऊपर तक चलते रहिए। तो सबसे पहले हम घटना लिए हैं 1492 शुरुआत किए हैं। सॉरी, यहाँ 1488 होता, लेकिन नीचा कर लिया। आप लोग लिख लीजिएगा सही करके। अमेरिका का खोज जो हुआ है 1492 में हुआ है। और किए हैं कौन खोज? अमेरिगो वास्कोसी एवं कोलंबस ने किया है। अब जो है केप ऑफ गुड होप, आप पहले लिख लीजिएगा केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है। केप ऑफ गुड होप का एक जगह का नाम था केप ऑफ गुड होप, लेकिन ये किया है खोज कौन? बार्थोलोमेव डियाज। लेकिन इनका मकसद था कि हम भारत तक पहुंचे, लेकिन भारत तक नहीं पहुंच पाया। जब ये केप ऑफ गुड होप एक जगह था वहां पे पहुंचा तो उनको जो है दिशा का ज्ञान ही नहीं था, जिसके कारण वह भटक गया और केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंचा। उसके बाद वह भारत नहीं पहुंच पाया, यहीं से लौट गया। तो यह घटना जो है, यह तिथि कब हुआ था? 1488 ईस्वी को। और ये कौन किया था खोज? बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। आगे आपको पूछ सकता है केप ऑफ गुड होप का खोज कब और किसने किया? तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज ने किया। अगला है भारत की खोज। भैया एक बात ये याद रखना है, अमेरिका का खोज या भारत की खोज। अमेरिका का एक नाम और नई दुनिया कह सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है नई दुनिया की खोज, ठीक है। अमेरिका नहीं पूछ के आपको कह देगा नई दुनिया का खोज किसने और कब किया था? तो 1492 ईस्वी में अमेरिगो वास्कोसी एवं कोलंबस ने किया था। अगर दोनों रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा। अगर कोलंबस रहेगा तो कोलंबस को मारना है, ठीक है। और ज्यादातर कोलंबस रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज या नई दुनिया की खोज, कब किया था? 1492 ईस्वी में। और केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? 1488 ईस्वी में बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। अब भारत की खोज, तो भारत का खोज नहीं, भारत की रास्ता की खोज, समुद्री रास्ता, जो रास्ता था भारत तक आने का रास्ता, अमेरिका तक जाने का रास्ता, केप ऑफ गुड होप तक जाने का रास्ता, ये तो खुद खोजा हुआ था। लेकिन यहाँ भारत की खोज अगर कोई कहता तो वह मान लीजिए अशुद्ध बोल रहा है। भारत की खोज, भारत का खोज लिखेंगे, लेकिन याद रखना भारत तक जाने का रास्ता खोज किया था कौन? वास्को डी गामा, ठीक है। कब किया था? कब आया था? 1498। ये भी पूछ सकता है भारत कब आया था वास्को डी गामा? 1498। और पूछेगा वास्को डी गामा किस जरिए आया था, किस काम से आया था? वो गरम मसाला के व्यापारी करने आया था। गरम मसाला के व्यापारी क्यों करेगा? और भी चीज था उसका करता, लेकिन नहीं। पश्चिमी देश जितने भी हैं वहां पे मांस का यूज बहुत ज्यादा होता था, जिसके मांस को ज्यादा दिन रखने के लिए गरम मसाला की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में था। तो भारत से वह गरम मसाले ले जाते और दुनिया के बाजारों में बेचते, जहां पे मांस का ज्यादा यूज होता था। इसलिए आपको पूछेगा वास्को डी गामा जो भारत आया था किस चीज का, किस लिए आया था? व्यापारी करने। किसका व्यापारी करने? तो गरम मसाला का व्यापारी। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? कहाँ आया था? भारत में आया था। भारत की किस जगह पे आया था? वह भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था? कालीकट बंदर। एक बात और याद रखना है, बंदरगाह किसको कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, कभी नदी में नाव होगा तो नाव पे चढ़ने से पहले जिस जगह पे आप खड़ा होते हैं, या नदी की इस पार या उस पार, तो उस जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो यह जगह का नाम था कालीकट बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह यह भारत में पड़ता है, ठीक है। ये कालीकट बंदरगाह का राजा जो था यहाँ का, वह जमोरिन था। उसका पूरा नाम सामोरी है, जिससे उसको दोस्ती हुई थी और वह उनको जगह दिए थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब ये 3 जो है, एक ही घटना के नाम से तीन चीज है, 3 बार घटना हुआ है, लेकिन नाम एक ही है शुरुआत में। तो बहुत आसान से आपको याद रहेगा, पानीपत 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 पानीपत। पानीपत का प्रथम लड़ाई या युद्ध, प्रथम लड़ाई या युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, अगर देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। और 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा लड़ाई के युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। आप इनको क्या कीजिएगा, 15 बलाप जो भी है 14 के बाद डालिएगा, ठीक है। तो सही में यहाँ तो सही है 15, यहाँ ठीक है।
यहाँ, ठीक है। 15 के बाद 17 आया, 17 के बाद 1773, 1767 आया, 1767 के बाद 1787 आया, 89 आया, और उनके बाद फिर 1500 आया आगे, ठीक है। तो ई 1500 को आगे 1500 के पास डाल दीजिएगा, तब इससे क्या होगा आपको याद होगा बहुत अच्छा से, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, सॉरी 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी वह 1773 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर हुआ था। कैसे हुआ था? या इसको बोस्टन टी पार्टी की घटना होने के कारण ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। किन से? इंग्लैंड वालों से। इंग्लैंड वालों ने यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किए थे? भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। और भारत में चाय बना करके वो अमेरिका बेचने गया था। कहाँ पे? बंदरगाह पे, अमेरिका बंदरगाह पे। लेकिन उस सबको वहां पे कुछ रेड इंडियन यानी लाल भारतीय वहां पे क्या किए थे? उनके रूप में अमेरिका वालों ने सबसे पहले ये घटना है कि इंग्लैंड में दो जाति था, एंग्लिकन और क्यूरिटन। एंग्लिकन मतलब क्यूरिटनों से घृणा करते, जिसके कारण क्यूरिटन भागकर अमेरिका चले गए थे। तो अगर कोई देश के व्यक्ति किसी देश में भाग करके जाके वास करता है तो उसको कॉलोनी या क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। तो वो उपनिवेश 13 उपनिवेश रहते थे। अमेरिका के 13 उपनिवेश, इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका में रहते थे। इंग्लैंड के 13 उपनिवेश अमेरिका में रहते थे। तो इनसे द्वेष किया था, इसलिए उस वहां जाके वास किया था। इन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए अमेरिका के कुछ व्यक्ति ने रेड इंडियन का रूप लेकर के आया यहाँ पे। चाय लेके जैसे इंग्लैंड वाला पहुंचा, उनका सब चाय समुद्र में फेंक दिया। यह घटना को बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। यह घटना 1777 ईस्वी में हुआ था। इसी घटना के बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, ठीक है। और इंग्लैंड वालों का तभी क्या चलता था? इंग्लैंड वालों के बारे में कहा जाता है कि उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सब जगह उनका क्या रहता था? शासन रहता। जैसे भारत पे शासन है तो भारत के जब सूर्य डूबता है अमेरिका का सूर्य उदय होता है, अमेरिका का सूर्य उदय होता है तो भारत का सूर्य डूबता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था। वह क्या किया? व्यापारी प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका पे। इसके कारण क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। आगे जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति। विश्व का सबसे पहला क्रांति, अगर पूछेगा विश्व का सबसे पहला क्रांतिकारी क्रांति कब हुआ शुरुआत, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई। कौन सा क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। उनके बाद ये जो था, इनके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि इनको पहले लिखना था, लेकिन ये बाद में लिखा गया। चौसा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में। 1757 पलासी, 1757 बक्सर, 1764। और भी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं अब आगे के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करें। धन्यवाद।